हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का पैडागोजी का प्रश्न जो है आपको सीटेट एग्ज़ाम में 15 नंबर का जो आपको देखने को मिलता है। तो वही पैडागोजी का 15 क्वेश्चन को सही करने के लिए हम लोग PYQ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है PYQ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कि सीटेट एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो है मैथ का पैडागोजी का प्रश्न जो है कैसे पूछता है सीटेट एग्ज़ाम में, और पिछले वर्ष में कैसे कैसे पूछा है, और उसी प्रकार आपको तैयारी करके जाना है ताकि सीटेट एग्ज़ाम को आप एक बार में क्वालिफाई कर सकें। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 47 से। लेकिन इसके पहले अगर आप थ्योरी तैयार करना चाहते हैं, थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, पहले बेसिक पढ़ना चाहते हैं, इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ के पैडागोजी का जो है दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप जाकर लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर। और 47 यानी कि दोस्तों 46 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, वहाँ से जो है क्वेश्चन आप 46 तक देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है 47 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है यही आपको बताना है। और यह जुलाई 2013 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने के लिए। ऑप्शन बी है नियमित गृह कार्य जमा कराने में। ऑप्शन सी है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह जो है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर क्या है? केंद्रित है। यानी कि इसी पर जो है यह आधारित है। इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधा केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, इसका कारण है। और यह जो है क्वेश्चन जो है नवंबर 2012 में पूछा गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए, ताकि आप आंसर को अच्छे तरीके से टिक कर सकें। आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या यानी 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि आधा केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, इसका कारण क्या है यही आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। ऑप्शन बी है समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। ऑप्शन सी है भिन्नों पर संक्रियाएँ बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। ऑप्शन डी दिया गया है कि विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुलना को समझने के योग्य नहीं है। आंसर अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर इसका सही ये है, तो ऑप्शन जो है ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि वे समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएँ बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं, इसलिए बच्चों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि भिन्न क्या होता है और इसका भाषा क्या कह रहा है।
क्लियर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। यह क्वेश्चन जो है नवंबर 2012 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक बार फिर से हम क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहेंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से समझ में आ जाए कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को क्या पढ़ता है, 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन आपके सामने है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। ऑप्शन भी है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। ऑप्शन डी है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। तो आंसर आप टिक करेंगे। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है क्या, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बच्चा ध्यान से सुनता है तभी तो क्या कर से 482 पढ़ लेता है, यानी कि ध्यान से सुन रहा है, लेकिन स्थानीय मान की समझ नहीं कर पाता है, इसलिए वह जो है 40,082 लिखता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह क्वेश्चन जनवरी 2012 में पूछा गया कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। ऑप्शन सी है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन डी है यहाँ पर कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो आंसर कमेंट करिएगा इसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सीटेट एग्ज़ाम में जो है सबसे बड़ा होता है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन का आंसर भी होता है। तो जो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन जो होगा उसी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ वस्तुएं फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत यहाँ पे दिया गया है कि गणित के जादू 2 NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, तो जून 2011 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कह रहा है क्वेश्चन की बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ वस्तुएं फिसलती हैं सहायता करिए।
स्रोत दिया गया गणित के जादू कक्षा 2 एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन बी है, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी है, निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी है, चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। यह जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन बी है, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। ऑप्शन सी है, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन डी है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर जो है कोई इस क्वेश्चन का जो दोस्तों यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। और यह क्वेश्चन जो है आपको जून 2011 में पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ऑप्शन सी है, उसे पढ़ाने की विधि। ऑप्शन डी है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बनाना ही एनसीएफ 2005 मानता है कि सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका यही है और यही निहित है। और यही जो है सिद्धांत का पालन जो है क्या करता है, नहीं करता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह जो अगला क्वेश्चन जो ये आपके टेट एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि, और रीट एग्जाम में भी पूछा गया है 2017 में, रीट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। ऐसा कथन चुनना है जो गणित की प्रकृति को क्या करता है, नहीं दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ऑप्शन बी है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों का व्याख्या का अवसर होता है। ऑप्शन सी है, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ऑप्शन डी है, संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का क्या है, तो आधार है। तो इस क्वेश्चन का आपको दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र क्या होता है, तो संकुचित होता है। और यही जो है गणित की प्रकृति को क्या करता है, नहीं दर्शाता है, यानी कि यह संकुचित नहीं होता है। इसलिए हम लोग
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित की उन्नति तथा बुद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, और यह क्वेश्चन जो है रीट 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है गणित का सामाजिक मूल्य, ऑप्शन बी है गणित का नैतिक मूल्य, ऑप्शन सी है गणित के कलात्मक मूल्य, ऑप्शन डी है गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गणित की उन्नति तथा बुद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। क्या गणित का सामाजिक मूल्य, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है रीट 2017 में, देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये तो बात सही है, होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन सी है गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि यही गलत होगा, यानी गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, यानी कि ये जो दोस्तों बिल्कुल गलत है, यही जो आपका नहीं दर्शाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे और हम लोग बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साथियों, यह जो है दोस्तों क्वेश्चन यूपी टेट जनवरी 2017 में पूछा गया है, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रमों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, ऑप्शन सी है बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, ऑप्शन डी है बच्चों का गणित से मनोरंजन कराना। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों की विचार प्रक्रिया का क्या करना, गणितीय कराना। विद्यालय में गणित शिक्षण का यही मुख्य लक्ष्य है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम लोग अच्छे तरीके से बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, और ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया है फरवरी 2016 में। ऑप्शन आपके सामने है सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मानसिक जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की प्रकृति है, यानी गणित की प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए है सजावटी, ऑप्शन बी है तार्किक, ऑप्शन सी है कठिनता, ऑप्शन डी है सामान्य के लिए नहीं है। यानी कि यह क्वेश्चन जो है यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो तार्किक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, और ये जो है हरियाणा टेट में पूछा गया फरवरी 2014 में। ऑप्शन आपके सामने औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप लोग, यानी कि प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी औपचारिक रेखा गणित जो है नहीं पढ़ाया जाता है, यानी पढ़ाए जाते हैं, माफ़ करिएगा, औपचारिक जो है अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, गणित की पाठ्य पुस्तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है
गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ये जो है बिहार टेट में पूछा गया है 2011 में। ऑप्शन आपके सामने है कि अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, ऑप्शन सी है अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है उपयुक्त सभी होगा, यानी कि गणित की पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग ये सभी हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों बिहार टेट में 2011 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। ऑप्शन आपके सामने है कठिन, अलंकारिक, ऑप्शन सी है तार्किक, ऑप्शन डी है आलोचनात्मक। तो आंसर करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तार्किक होगा। इस बात को यह जो है इंगित करता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि यह जो है CG टेट में पूछा गया है 2011 में। ऑप्शन आपके सामने, इसकी मूल प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो यहीं से आपका ऑप्शन जो है क्लियर यहाँ से निकल के आता है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गणित की जो प्रकृति मूलतः है क्या है, अमूर्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है और यह CG टेट में पूछा गया 2011 में। ऑप्शन आपके सामने विशिष्टीकरण से, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर मूर्त से अमूर्त से, ऑप्शन सी है व्यापीकरण से, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है कैसे, तो राइट आंसर आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी मूर्त से अमूर्त से। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं और यह भी जो है CG टेट में पूछा गया 2011 में। ऑप्शन आपके सामने है चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, ऑप्शन बी है संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, ऑप्शन सी है ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, ऑप्शन डी है ठोस वस्तुएं, संकेत तथा चित्र। और ये लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये पहले चैप्टर का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा और आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी के साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि ठोस वस्तुएँ, चित्र, संकेत। यानी कि छोटे बच्चे में गणितीय विचार निम्न क्रम से विकसित होता है, यानी पहले ठोस वस्तुएं देखेंगे, उसके बाद उसका चित्र बनाएंगे, तब जाके संकेत करेंगे कि यह क्या है, यह जो है ठोस वस्तु है। इसलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और जिस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट यानी कि अगले चैप्टर का जो है क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।